जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने रूल्स आपको बताया था कि ये ऐसी सारी चीजें हम चेंज करते हैं, उसको मैं क्या करूंगा कि आपको क्या देंगे, सेंटेंस देंगे। इसको बना के मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे आपको चेंजेस करना है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट है, पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू सुहानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर, और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। ठीक है, ये सेंटेंस हमने देख लिया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका स्पीच देखना है कि कौन सा स्पीच में है। द टीचर सेड टू सुहानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर। तो आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। आप कहोगे कि कैसे कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में है? सीधी सी बात, जैसे पहले से आता है, जैसे पहले से ही मैं बोलता आया हूं कि कहां जहां से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इसमें एक स्पीच है, एक स्पीच है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि ये हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से सेंटेंस है, वो कौन सा सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप देख लिए। अरे वैसे नहीं पहचाना, देख लिया ना भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, बताया हूं ना। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बिल्कुल समझ गए कि हम डायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। अब क्या करेंगे कि द टीचर सेड टू सुहानी, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। ये बता चुका हूं मैं, चाहे इसके बाद सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क में चेंज कर देते हैं सेड टू को। ठीक है, सेड को चाहे सेड टू को आस्क में चेंज करते हैं। देख लिया, चेंज कर दिया। द टीचर हो गया, सेड टू को आस्क कर दिया, उसके बाद सुहानी लिख दिया। उसके बाद अब देखिए, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में इफ या वेदर लगता है, लेकिन यहां पे इफ या वेदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर में हाउ जो है वो क्या है, WH फैमिली का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, ये डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हां या ना में जवाब नहीं दे सकते, जिसको यस और नो में जवाब हम नहीं दे सकते। देख लो, हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर, यस नहीं होगा, आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड बोलना ही पड़ेगा। हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर, कैसे तुम करेक्ट आंसर पाओगे? इसका हां या और ना में जवाब आप दे ही नहीं सकते। यू कांट गिव द आंसर इन यस और नो। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इसको हाउ लिख दिया, इसी को कंजंक्शन की तरह यहां पे यूज कर लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हटा के हाउ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब बच गया डिड यू गेस द करेक्ट आंसर। अब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इसको असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे, उसका टेंस चेंज करने के बाद। ठीक है, क्योंकि सेड टू पास्ट टेंस में है, और ये चीज आप बेसिक रूल में मैंने बताया था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज। तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। डिड यू गेस द करेक्ट आंसर, कौन सा सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है? तो आप कहोगे कि सर पास्ट इंडेफिनिट है। अरे डिड है तो पास्ट में होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट किस में करते हैं? तो पास्ट परफेक्ट में करते हैं। पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर देंगे और असर्टिव सेंटेंस की तरह। ये देखा, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। एक फार्मूला बताया था 1 2 3 SON, बताया था ना। तो सेकंड पर्सन यू क्या है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? सुहानी। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? सुहानी के अनुसार। सुहानी के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? शी लगेगा, और डिड के जगह पे हैड लिख दिया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हाउ शी हैड गेस्ट कर दिया। पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद द का द, करेक्ट का करेक्ट, आंसर का आंसर, और लास्ट में क्या करते हैं, जो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसको हटा देते हैं
उसको नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसको असर्टिव सेंटेंस में देखते हैं। शी हैड गेस्ड द करेक्ट आंसर, हाउ शी हैड गेस्ड द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लगाना है, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव नहीं लगाना है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाना है, और ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू अश्मिता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, विच लाइन्स ऑफ दिस पोएम हैव यू नॉट अंडरस्टूड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि सर ये कौन सा स्पीच में है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे बोलोगे सर? क्योंकि आपने बताया है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट रहता है, तो स्टेटमेंट है सर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों में क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब क्या देखना है कि सर ये कौन सा सेंटेंस है। Which lines of this poem have you not understood? आप कहोगे कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? तो यस नो वाला कि विदाउट यस नो वाला? इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड बोलना पड़ेगा। WH फैमिली वाला है, which बताया था ना, WH फैमिली पूरी बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो which क्या हो गया? WH क्वेश्चन वाला है, तो यस या नो में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। अब देखेंगे कि द टीचर सेड टू अश्मिता, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब, कौन से टेंस में है? आप कहोगे कि सर ये पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा ना, रूल तो पता है, चेंज करेंगे। ये पास्ट टेंस में है सेड टू को, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे। द टीचर लिख दिया, सेड टू को आस्क लिख दिया, अश्मिता का अश्मिता लिख दिया, और ये विच क्या हो जाएगा? कंजंक्शन की तरह यहां पे यूज होगा, क्योंकि यस या नो में इसका हम जवाब नहीं दे सकते। विच हो गया लाइन्स ऑफ दिस पोएम, तो लाइन्स ऑफ दैट पोएम, दिस का दैट चेंज करना है, पोएम का पोएम, दिस दैट ये सारा बता चुका हूं, दिस दैट। ठीक है, पोएम का पोएम लिख दिया। अब लिखा हैव यू नॉट अंडरस्टूड। अब ये देखा कि कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, रूल बताया हूं मैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और असर्टिव सेंटेंस की तरह यूज करेंगे। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? अश्मिता, लड़की का नाम है, तो प्रोनाउन क्या लिखेगा यहाँ पे? शी लिख देंगे, और हैव का हैड लिख देंगे, नॉट का नॉट लिख देंगे, अंडरस्टूड का अंडरस्टूड। या देखिए हैव ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में V3 ही लगता है, और यहां पे पास्ट परफेक्ट है तो V3 का V3 ही लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में ये ध्यान रखिएगा, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको हटा देना होता है। ठीक है, तो ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर आस्क्ड अश्मिता व्हिच लाइन्स ऑफ दैट पोएम शी हैड नॉट अंडरस्टूड। क्लियर? चलो दूसरा भी क्लियर हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ईशानवी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बता दिया कौन सा स्पीच में है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में बता दिया। कैसे बताया? सर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, हो गया। अब आप कहोगे कि सर हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, कौन सा सेंटेंस है? तो ये कौन सा? इंट्रोगेटिव है, तो कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला अपना देंगे। अब ये देखोगे कि हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, कौन सा? इंट्रोगेटिव में कौन सा? यस नो वाला। हाँ, हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, हाँ तुमने खरीदा था भाई, यस आई हैव परचेज्ड ऑल ऑफ दिस। समझ में आ गया? यस नो में जवाब दे रहे हो। ठीक है, अब इसका रूल्स देख लो। अब ये देखोगे कि शानवी सेड टू मी, कौन सा टेंस है? तो पास्ट में है, तो पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, चेंज कर देंगे। तो देखा इसको, ईशानवी सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क में, आस्क चेंज में कर दिया। ईशानवी आस्क, मी का मी लिख दिया, टू को हटा देते हैं ना, सेड टू को आस्क में चेंज करते हैं, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, आस्क लिखेंगे, सेड को आस्क लिखेंगे। अब क्या हुआ? अब यहां पे हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस, इसको मैंने बताया कि कौन सा इंट्रोगेटिव में कौन सा है? यस नो वाला है। तो यस नो में क्या करते हैं? इफ या वेदर, यहां पे कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे। ईशानवी आस्क्ड मी, इफ लिख दो चाहे वेदर लिख दो।
ईशानवी आस्क्ड मी इफ लिख दिया। अब देखा हैव यू परचेस्ड ऑल ऑफ दिस, कौन सा टेंस है? तो आप कहोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगा है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद हैव का हैड लिख दिया, परचेज का परचेस्ड V3 लिख दिया, ऑल ऑफ लिख दिया, दिस का आपने बताया है, दीज का दोज में चेंज कर देते हैं, दोज में चेंज कर दिया। इंट्रोगेटिव का साइन है उसको नहीं लिखना है, ये मैं बता चुका हूं। इंट्रोगेटिव का कोई नहीं, यहां पे फुल स्टॉप डाल देंगे, हो गया काम, एक सेंटेंस हो गया। ईशानवी आस्क्ड मी इफ आई हैड परचेस्ड ऑल ऑफ दिस दोस, या ये भी बोल सकते हैं ईशानवी आस्क्ड मी वेदर आई हैड परचेस्ड ऑल ऑफ दोस। हो गया, बन गया तीसरा। अब चौथा देखते हैं। फोर्थ है ही सेड इज शी गोइंग टू बलिया। ही सेड इज शी गोइंग टू बलिया, इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कौन सा स्पीच में है? तो डायरेक्ट स्पीच में है। बता दोगे आप कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब देखोगे कि इज शी गोइंग टू बलिया कौन सा, इंट्रोगेटिव में कौन सा? आप बोलोगे कि सर ये यस या नो वाला है, WH फैमिली वाला कोई नहीं है, हां या ना में जवाब दे सकते हैं। इज सी गोइंग टू बलिया? यस सी इज गोइंग टू बलिया, नो सी इज नॉट गोइंग टू बलिया, आप दे रहे हो ना जवाब। तो ये कौन सा? सिंगल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली वाला नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच देख लिया। अब ये भी देख लिया कि कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, यस नो वाला है, देख लिया। अब देखेंगे कि ही सेड कौन सा है? ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? तो आप कहोगे कि पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा ना, होगा सर, ठीक है जी, होगा। अब क्या करेंगे? ही सेड, तो ही सेड को ही आस्क्ड, चाहे इसके बाद सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो, सेड को आस्क्ड में चेंज करते हैं, ही आस्क्ड लिख दिया। उसके बाद यहां पे ये इज शी गोइंग टू बलिया यस नो वाला है, तो इसको यहां पे इफ या वेदर लिख दिया, बताया था ना अभी, इफ या वेदर लिख दिया, ही आस्क्ड इफ। अब देखेंगे शी इज शी गोइंग टू बलिया, तो शी का शी थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, शी थर्ड पर्सन हो गया, तो शी का सी लिख दिया। इसका वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज शी गोइंग टू बलिया, तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका वॉज कर दिया, गोइंग का गोइंग, टू का टू, बलिया का बलिया, और मां का इंट्रोगेशन, इसको हटा देंगे, फुल स्टॉप डाल देंगे, हो गया, बन गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ही आस्क्ड वेदर शी वाज गोइंग टू बलिया, ही आस्क्ड इफ शी वाज गोइंग टू बलिया, हो गया। पांचवा देखते हैं, फिफ्थ वाला। शी सेड टू सार्थ, शी सेड टू सार्थ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू यू लिव हियर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पहचान लिए कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब देखे, अब क्या देखे? डू यू लिव हियर, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है ना जी, कौन सा? यस नो वाला है। हाँ जी, कैसे पहचाने? सर ये WH फैमिली वाला नहीं है, यस नो में हम जवाब दे सकते हैं। डू यू लिव हियर? यस आई लिव हियर, नो आई नॉट लिव हियर, नो आई डू नॉट लिव हियर, ठीक है, बना दिया इसको। अब देखो, अब कैसे बनाना है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, शी सेड टू सार्थ। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? आप कहोगे कि पास्ट टेंस में है, सेड है, पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, हो जाएगा। चलो फिर चेंज करते हैं। सी हो गया, सेड टू को आस्क में कर दिया, सी आस्क, क्यों आस्क में किया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सर, कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सी आस्क, सार्थ को सार्थ लिख दिया। अब देखा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लिख दिया हमने, इस बार वेदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डू यू लिव हियर, अब इसको चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस की तरह, और टेंस चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? सार्थ है, तो सार्थ लड़के का नाम है, तो उसके लिए ही लिख दिया। वहां पे क्या लिख दिया? ही लिख दिया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? सार्थ, सार्थ का ऑब्जेक्टिव केस ही हो गया, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस ही हो गया, उसके लिए प्रोनाउन ही लगेंगे ना, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही हो गया। अब कह रहा है कि डू लिव हियर, ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया ही, लिव का लिव्ड कर दिया, हियर का देयर कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये
पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हटा दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, काम खत्म हो गया, बन गया ये इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ में आ रहा है? चलो अब छठवां देखते हैं। छठवां है सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हाई हैव यू नॉट पुट ऑन दिस पैंट। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज बनाते हैं इसको। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस नहीं, कौन सा स्पीच है सर? ये डायरेक्ट स्पीच है। अब कहोगे कि व्हाई हैव यू पुट ऑन दिस पैंट। अब ये कौन सा सेंटेंस है? तो आप कहोगे कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो WH फैमिली वाला है, वाई लिखा है ना, वाई लिखा है WH फैमिली। यस नो में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। व्हाई हैव यू पुट ऑन दिस पैंट, यस नो में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। एप्रोप्रिएट आपको कुछ कोई ना कोई लॉजिक बता के बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे शुरू किए, काम शुरू करते हैं। सी सेड टू मी, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? आप बोलोगे कि सर पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो इसको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा सर। अभी क्या कर दिया? सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया। सी आस्क, मी का मी लिख दिया, सेड टू की जगह पे आस्क लिख दिया, मी का मी लिख दिया। अब ये कंजक्शन वाई यहां पे लिख दिया, दोनों को जोड़ने के लिए वाई लिख दिया, वाई लिख दिया। उसके बाद हैव यू पुट ऑन दिस पैंट, इसको कौन सा टेंस है? तो आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लिखा है, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी यू का देखा, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी को चेंज कर दिया। आई में इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हैव का हैड, पुट का पुट का पुट होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, पुट का पुट हो गया, ऑन का ऑन हो गया। दिस को किस में चेंज करेंगे? दैट में चेंज करेंगे। पैंट का पैंट चेंज करेंगे। ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसको हटा देंगे, उसके जगह पे फुल स्टॉप लिख देंगे, लिखना नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया छठा कंप्लीट। 8 देखिए, सॉम इज सेड टू मी कॉमा व्हाट टाइम विल दे गो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कौन से स्पीच में है? तो डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे मालूम? सर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों में क्लोज है, एक स्टेटमेंट, तो डायरेक्ट स्पीच में है। ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट टाइम विल दे गो, तो सर आप बोलोगे कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? WH फैमिली वाला, व्हाट है, यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, जान गए। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। सॉम इज सेड टू मी, सेड क्या है? पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। तो क्या करेंगे? सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे। सॉम में आस्क हो गया, मी का मी लिख दिया। अभी क्या देखा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के व्हाट का व्हाट लिख दिया, कंजंक्शन की तरह इसको यूज कर दिया। ठीक है, व्हाट लिख दिया। अब व्हाट टाइम हो गया, टाइम लिख दिया। विल दे गो, विल दे गो, तो दे का थर्ड पर्सन का नो चेंज होता है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज। दे क्या हो गया? तो दे का दे लिख दिया, विल का वुड लिख दिया, गो का गो लिख दिया। यहां के बाद असर्टिव सेंटेंस की तरह यूज होता है। और यहां पे क्या हो गया? साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहां पे हट जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, बन गया। ये क्या बनाया? सो में आस्क मी व्हाट टाइम दे वुड गो, काम खत्म। अब 9 देखते हैं। सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हाउ डू यू सर्वाइव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कौन से स्पीच में है? डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे मालूम? सर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, जान गए। उसके बाद कौन सा ये सेंटेंस है? हाउ डू यू सर्वाइव। सर ये इंट्रोगेटिव में है। कौन से इंट्रोगेटिव में है? सर ये हाउ वाला है, मतलब हाउ मतलब WH फैमिली वाला है। यस नो में जवाब नहीं दे सकते, जान गए, बना देंगे। सी सेज, अब देखेंगे कि सेज कौन सा टेंस है। अब देखेंगे कि सी सेज कौन सा टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। जब प्रेजेंट टेंस में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा? नहीं होगा। बताया हूं आपको कि if the reporting verb is in present or future tense, the tense of reported speech will not change. If the reporting verb is in past tense, the tense of reported speech will be changed. ये present तो tense में change नहीं होगा।
सी सेज को आस्क में कर दिया, देख लो सेज को आस्क में, आस्क नहीं किया, आस्क लिखा एस लगा के, सी आस्क हाउ, हाउ कैसे लिखा, क्योंकि ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा, WH फैमिली वाला खुद ब खुद आ जाता है, तो सी आस्क हाउ, और ये कौन सा टेंस है, डू यू सर्वाइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो ये कुछ भी नहीं चेंज होगा, ओनली प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है, प्रोनाउन चेंज कर दिया, वी का दे। अब ये देखो वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सी है, तो यहां पे सी लिख देते, नहीं लिखते, नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल बना दिए इसको। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, ये थर्ड पर्सन है ना श्री, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, दे लिख दिया, सर्वाइव का सर्वाइव लिख दिया, समझ में आ रहा है, तो हाउ दे सर्वाइव, और यहां पे फुल स्टॉप, क्लियर। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हेन डू यू मीट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बना दिया। इसको कैसे बनाएंगे सर, ये कौन से स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है, कैसे जाना सर, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, कौन सा सेंटेंस है, व्हेन डू यू मीट, सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है सर, ये यस नो क्वेश्चन वाला नहीं है, कौन सा है, WH फैमिली वाला है, व्हेन लिखा है, इसको यस नो क्वेश्चन में जवाब हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी। चलो फिर बनाते हैं, क्या बनाएंगे, सी सेज, सी आस्क हो गया, क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और जब ये रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस चेंज करेंगे, और कुछ नहीं चेंज नहीं करेंगे। बना दिया सी सेज का सी आस्क, और व्हेन का व्हेन लिख दिया, व्हेन WH फैमिली वाला फैमिली यहीं पे लिख देंगे। उसके बाद वी का फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, शी है, लेकिन सी सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल चाहिए वी के अनुसार, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे हो गया, तो दे लिख दिया, मीट का मीट लिख दिया, समझ में आ रहा है। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन हटा देंगे, फुल स्टॉप लिख देंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको सॉल्व कराया कि आपको समझ में आ जाए, एक एक चीज मैंने आपको खोल खोल के बता दिया है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।